अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोगीस अली। पाकिस्तान की सियासत की आज सबसे बड़ी खबर सामने आई है और DGISPR ने मुस्लिम लीग नून और अपोजिशन जमातों की जो एक गठजोड़ था उसको बेनकाब किया है और जो वोट को इज्जत दो का नारा था जो लगाया जा रहा था उसको भी आज दबरदूस कर दिया है। सिर्फ एक बयान ने पूरे पाकिस्तान की सियासत में हलचल मचा दी है और इस वक्त पाकिस्तान की फ़ौज ने रद्दमल दिया है। जो मरियम नवाज़ का झूठ भी बेनकाब हुआ है। आज मरियम नवाज़ ने कहा था कि नवाज शरीफ के हवाले से कोई शख्स भी इस्टेब्लिशमेंट से या आर्मी चीफ से GHQ में जाकर नहीं मिला, लेकिन DGISPR बाबर इफ्तिखार साहब ने ARY के प्रोग्राम में ये इंकशाफ किया है कि मोहम्मद ज़ुबैर मुस्लिम लीग नून के जो अहम तरीन जो रहनुमा हैं नवाज शरीफ और मरियम नवाज़ की वहाँ पर आर्मी चीफ से उन्होंने मुलाकात की है, जबकि आर्मी चीफ ने वाज़े तौर पर यह पैगाम दिया, कहा कि आपके जो कानूनी जो मामलात हैं वो अदालतें हल करेंगी और आपके जो सियासी मामलात हैं वो पार्लियामेंट ही हल करेगा। अब ये जो बयानिया बनाया जा रहा था वोट को इज्जत दो का, आप देखें कि ये छुप छुप कर किस तरह से जाकर मुलाकातें करते हैं और ये कहते थे कि हम ना डील लेंगे ना ढील लेंगे ना NRO मांगेंगे ना कोई भी किस्म का कोई ऐसी बात नहीं करेंगे कि जिससे जमहूरियत के हवाले से इनको कमज़ोर पड़ें या जमहूरियत पर हमला हो। लेकिन अब सामने आया है कि GHQ से बड़ी बड़ी खबरें सामने आ रही हैं कि वहाँ पर अभी तो सिर्फ मोहम्मद ज़ुबैर की खबर सामने आई है और ना जाने वहाँ पर कितने लोग मिलते होंगे। और ये भी सुनने में आया कि अगर मोहम्मद ज़ुबैर इस चीज़ को डिनाई कर देते तो ज़ाहिर बात है उनकी ऑडियो उनकी वीडियो सामने लीक कर दी जाती कि आप कितनी बार यहाँ पर सामने आए हैं। लेकिन यहाँ पर मोहम्मद ज़ुबैर ने भी जो आसमा शराजी साहबा के प्रोग्राम में इस चीज़ की तस्दीक की है। उन्होंने कहा हाँ मेरी मुलाकात हुई है, लेकिन उन्होंने अब देखें मजाक देखें और ये झूठ देखें कि जब एक चीज़ खुल गई है तो उसके ऊपर जो है वो उसको सही करने के लिए क्या क्या बातें क्या क्या तावीलें घड़ी जा रही हैं। वो कह रहे थे कि मेरे आर्मी चीफ से 40 साल पुराने ताल्लुकात हैं, हम खाने पर बैठे थे तो फिर मरियम नवाज़ और नवाज शरीफ के हवाले से बात चल निकली, लेकिन उन्होंने इस बात की तस्दीक कर दी है कि उन्होंने आर्मी चीफ से मुलाकात की है और आर्मी चीफ से मुलाकात करने का सिर्फ एक ही मकसद था और ये मकसद यही था कि नवाज शरीफ और मरियम नवाज़ को किसी तरह से NRO दिलाया जाए, उन्हें जो है इस केसेस से बरी कराया जाए, जजेस पर दबाव दिलवाया जाए और इस हुकूमत को चलता किया जाए और फिर उन्हें इक़्तिदार में लाने की कोशिश की जाए। लेकिन आर्मी चीफ ने मुकम्मल तौर पर वाज़े कर दिया है कि वो ना तो ही किसी को NRO देंगे और ना ही किसी के ऊपर रहम करेंगे और ना ही किसी को जो है कानूनी तौर पर सपोर्ट करेंगे। हर किसी का अपना मामला है, वो जवाब कर निभाए। लेकिन आप देखें कि अपोजिशन की ये जो अभी 2 दिन पहले जो एक कट हुआ था ये सारे चोरों ठगों लुटेरों का, आज उनके ऊपर ये बयान जो है बमछल बनकर गिरा है, क्योंकि मरियम नवाज ने आज ही कहा था कि नवाज शरीफ के साथ तो किसी ने मुलाकात ही नहीं की, नवाज शरीफ तो किसी से मुलाकात करने नहीं चाहते, बल्कि उन्होंने कहा कि जो मामलात हैं वो GHQ की बजाय पार्लियामेंट में हल होने चाहिए। लेकिन देखें कि ये हैं वो मामलात जो पार्लियामेंट में हल हो रहे हैं। मोहम्मद ज़ुबैर मोहम्मद नवाज शरीफ और मरियम नवाज की वहाँ पर जाकर मुलाकातें कर रहे हैं GHQ में और जाकर ढील मांग रहे हैं। अब ये सब कुछ सामने नजर आ गया, लेकिन इसका बैकग्राउंड है कि ये पाक फौज को ये बयान देने की वजह ये क्यों बनी, क्योंकि बहुत से लोग इस बात पर तनकीद कर रहे हैं कि आर्मी चीफ ने मुलाकात क्यों की, आर्मी चीफ सियासत में मुदाखलत क्यों कर रहे हैं। तो उनके लिए मेरा ये जवाब है कि मेरे भाइयों बात यह है कि ये लोग ही वही हैं जो रिक्वेस्ट करते हैं आर्मी चीफ से और यही बात करते हैं कि अहम तरीन इश्यूज पर आर्मी से बात होनी चाहिए। तो आर्मी चीफ से जब ये एक रिक्वेस्ट की जाती है, कोई सियासी बंदा करता है मिलने के लिए, तो वो मिलने में कोई हर्ज नहीं है, लेकिन ये वहां जाकर NRO मांगते हैं और ये बात डिस्क्लोज नहीं की, ना ही मरियम नवाज की तरफ से डिस्क्लोज की, ना ही नवाज शरीफ की तरफ से, ना ही मोहम्मद ज़ुबैर की तरफ से, ना ही मुस्लिम लीग, ना ही पीपल्स पार्टी, किसी भी जमात ने ये बात डिस्क्लोज नहीं की। लेकिन जब ये NRO मांग मांग कर थक गए तो फिर नवाज शरीफ ने क्या किया कि पाक फौज पर हमला कर दिया। जब पाक फौज पर हमला किया तो फिर भी पाक फौज खामोश रही, चुप रही और फिर सामने बात आ गई कि ये अपोजिशन रहनुमा जो हैं वो भी DGISI और आर्मी चीफ से मिले हैं। फिर उसके बाद शहबाज शरीफ ने तस्दीक की। फिर जब ये नहीं मान रहे थे, मरियम नवाज भी आज नहीं मान रही थी और बार बार हमले कर दी थी पाक फौज पर, तो फिर
ज़ाहिर बात है कि पाक फौज ने जवाब देना था। उन्होंने कहा कि ये हैं आपकी डीलें, ये हैं आपकी जो मिन्नतें तरले जो आप आके डालते हैं और फिर आके पाक फौज को बदनाम करते हैं। जब नवाज शरीफ को इन सब चीज़ों से कुछ हासिल ना हुआ, जब उन्होंने देखा कि पाक फौज हमें किसी तरह से एनआरओ नहीं दे रही, उन्होंने पाँव भी पकड़ के देख लिए, उन्होंने बूट भी चाट कर देख लिए, हर तरह का हथकंडा उन्होंने आजमाया, लेकिन आखिरकार फिर नवाज शरीफ ने एक बैरूनी कुव्वतों को खुश करने के लिए पाक फौज पर हमला कर दिया। फिर ज़रूरी था कि इनका जो असल चेहरा है वो दुनिया तक लाने के लिए पाक फौज को भी रिस्पॉन्स करना था। और ISPR जो है वो इसलिए है कि जब पाकिस्तान के पाक फौज के इदारे पे कोई बात आ गई तो उसको क्लैरिफाई करना होगा। ISPR का काम ये नहीं है कि चुप करके बैठा रहेगा, वो आपको जवाब देगा। फिर आज जो मरियम नवाज शरीफ की सियासत पर यह बहुत बड़ा इंकशाफ हुआ है, यकीन करें ये उनकी सियासत में आखिरी कील साबित हुआ है। ये अपोजिशन एक होने से पहले ही बिखर गई है, इनका बयानिया बिल्कुल तितर बितर हो गया है। ऐसा फेंटा लगाया है आज इस बयान ने कि यकीन करें कि कोई शख्स जो भी है वो इनकी बातों पर यकीन नहीं करेगा। ये एक पल पहले झूठ बोलते हैं, उसके बाद इनका जब झूठ बेनकाब होता है ये फिर उस झूठ को छुपाने के लिए मजीद झूठ बोलते हैं और फिर मजीद झूठ बोलते हैं। आज मरियम नवाज भी मुकम्मल तौर पर एक्सपोज हुई हैं, जो बड़ी चैंपियन बनी पड़ती थी कि जी वोट को इज्जत दो, वोट का बयानिया बना रही थी और पाक फौज के खिलाफ बहुत बड़ा महाज खड़ा किया हुआ था। लेकिन आज देखें कि DG ISPR ने उनके बयानियों को भी, नवाज शरीफ के बयानियों को, मुस्लिम लीग नून के बयानियों को मुकम्मल तौर पर दबरदूस्त कर दिया है और ऐसे जूते मारे हैं और ऐसा इन्होंने जो फेंटा लगाया है कि ये हमेशा याद रखेंगे कि ये इन्होंने किया क्या अपने साथ। और वही जो मैं बात कर रहा था कि इमरान खान ने नवाज शरीफ को तकरीर करने की इजाज़त जो दी थी वो बड़ा सही फैसला था, क्योंकि नवाज शरीफ जो हैं वो इदारों के सामने खुलकर सामने आ गए थे। अब इदारों ने जवाब दिया, इदारे और नवाज शरीफ फिर उस पेज पर हैं। अब देखें कि वही 2 साल वाली पुरानी पोजीशन पर आ गए हैं। जो इनकी हल्की फुल्की जो मौसीकी चल रही थी, टुक टक चल रही थी, अब वो भी बंद हो गई है और अब मुकम्मल तौर पर फौज ने यह ऐलान कर दिया है कि आप जाकर अपनी कुर्सी संभालें, जहां पर आपकी औकात है वहीं पर रहें और अगर आपने दोबारा पंगा लेने की कोशिश की तो फिर आपको उसी जगह पर पहुंचाया जाएगा जहां पर आप पहुंचे हैं। मैं कहता हूं कि ये जो DG ISPR का एक बयान है, इसने जो इस वक्त तक नून लीग की जो थोड़ी बहुती जो मकबूलियत बच गई थी उसको भी तहस नहस कर दिया है और इनके बयानियों को, वोट को इज्जत दो के नारे को बिल्कुल बर्बाद करके रख दिया है। ये झूठ बोलते हैं, ये अवाम के साथ 2 नंबरी करते हैं, इनकलाबी बने फिर होते हैं, जैली ये जमहूरियत की बात करते हैं, अपने आप को बचाने के लिए ये बात करते हैं। अब देखें कि पार्लियामेंट के हवाले से ये सारी बातें खुलकर सामने आ रही हैं कि ये जाकर GHQ में जाके हाथ बांध कर खड़े होते हैं। तो बहरहाल ये बहुत बड़ा इंकशाफ है और ये नवाज शरीफ की सियासत के लिए, नून लीग के बयानी के लिए एक खौफनाक डरोना ख्वाब साबित होगा और वो मुंह दिखाने के काबिल नहीं है। अब ये किस मुंह से जाएंगे, अब ये सहाफ़ी किस मुंह से इनको डिफेंड करेंगे और कहेंगे कि अभी भी नवाज शरीफ इनकलाबी है, अभी पाकिस्तान आने को तैयार है। ये किस मुंह से इनके हवाले से कालम लिखेंगे, इनके हक में कसीदा गोई करेंगे। अब उन सहाफियों को सवाल करना चाहिए इन लोगों से कि आप लोग हमें कहते हैं कि हम तो जमहूरियत के दावेदार हैं, हम तो अवाम को वोट को देना चाहते हैं, लेकिन देखें कि DG ISPR ने बहुत बड़ा इंकशाफ कर दिया है और ये साफ वाज़ेह तौर पर पैगाम दिया है इनको भी कि आप अगर ज्यादा बोले तो फिर बहुत सारी टेप्स जो हैं वो भी आपके सामने आएंगी, बहुत सारी जो मुलाकातें हैं वो भी सामने आएंगी। अभी तो एक इंकशाफ हुआ है, ना जाने और कितने कितने इंकशाफ होंगे। और शेख रशीद साहब ने कहा, उन्होंने कहा कि मेरा मुंह ना खुलवाएं, मैंने वो इंकशाफ करने हैं कि आप मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहोगे, मैं आपकी इंडिया बीच चौड़ाए फोड़ दूंगा। उन्होंने कहा कि मैं जब GHQ के बाहर खड़ा होता था तो ये मुलाकातें कर रहे होते थे और इनका मुलाकातों का टाइम ओवर हो जाता था। ये सारे जो हैं, ये सारे हम कहते रहे हैं कि ये GHQ गेट नंबर 4 की पैदावार है, पिंडी की पैदावार है। नवाज शरीफ जो है वो जनरल ज़िया-उल-हक की गोद में पल बढ़ कर बड़ा हुआ, आज उसी फौज के खिलाफ उसने मुआज खड़ा कर लिया सिर्फ इसलिए कि वो ब्लैकमेल करना चाहता है। लेकिन नवाज शरीफ ने अपने ऊपर खुद सियासी खुदकुश हमला कर लिया है अपनी सियासत पर। अब ना तो वो पाकिस्तान में घुस सकते हैं, ना ही पाकिस्तान में सियासत कर सकते हैं। और ये जो अपोजिशन का एक नया ढोंग सामने आया था वो भी आपके सामने है कि वो भी अभी 2 दिनों में तितर बितर हो गया है और ये प्लानिंग कर रहे थे हुकूमत को गिराने की, वोट को इज्जत दो की, जमहूरियत की। और इनकी जमहूरियत ये सामने पड़ी है, वो यही है कि ये पड़ी है डील और वो पड़ा आपका इनकलाब। उठा लें जाके GHQ के गेट नंबर 4 से जाकर आपका इनकलाब पड़ा है वहां से उठा लें, समेटे और निकले यहां से, क्योंकि आपका जो ड्रामा है, आपका जो आपने जो लोगों को मंजन बेचा हुआ है वो आपके सामने है, वो नजर आ गया है।
ये डील थी, ये ढील थी, ये एनआरओ था। जो लोग इल्ज़ामात लगाते थे इमरान खान गवर्नमेंट पर, तो देखें कि ना डील है ना ढील है, और ना इन्हें डील मिलेगी ना इनको ढील दी जाएगी। और ये पड़ा है इनका इनकलाब, जाके GHQ के गेट नंबर 4 से संभालें और लोगों को ये मुफ्त में मंजन बेचना बंद करें। और वो सहाफ़ी भी अब समझें कि जो इनके पीछे लगे हुए थे, जो इनको लीडर मानते हैं, जो इनको हीरो मानते हैं, अब देखें कि आपके लीडर, आपके हीरो, आपके चे गुवेरा ने, जैली चे गुवेरा ने आपके साथ क्या किया है। ये मुनाफिकत है इनकी। बहरहाल ये पाकिस्तान की सियासी तारीख की सबसे बड़ी खबर है कि आज मुस्लिम लीग नून, मरियम नवाज, ये सारे जैली जमहूरियत के चैंपियन मुकम्मल तौर पर एक्सपोज हो गए हैं। और ये सबको समझ आ गई है कि ये सब लोग बूटों में लेटना जानते हैं, बूटों के आगे खड़े होना नहीं जानते। ये जाकर वहां पर चूमते हैं उनको और माफिया मांगते हैं, और बाहर आकर ये गालियां देते हैं, बाहर आकर ये फौज के खिलाफ तनकीद करते हैं, लेकिन अंदरूनी खाना ये उनके कदमों में पड़े होते हैं। ये आज की खबर थी। बहरहाल अपोजिशन मुकम्मल तौर पर तबाह दे। मुझे दें इजाजत। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।